अल्काइन के नोमेनक्लेचर की बात कर रही हैं। अल्काइन के नोमेनक्लेचर में आपके पास क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा अल्कीन्स के अंदर, एक डबल बॉन्ड आएगा तो उसके साथ साथ उसकी नंबरिंग कर दो। जैसे ये 2 कार्बन की सिंपल इथीन, 3 कार्बन की प्रोपीन, 4 कार्बन में आपके पास तो पॉसिबिलिटी आ गई थी ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन। अब इनके ऊपर अगर बड़ी सी कार्बन चेन आ गई, ऐसे 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका नाम क्या होगा। तो फिर से आप कौन सा रूल लेके चलोगे, लॉन्गेस्ट चेन तो आ गया, कोई इशू ही नहीं, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन। इसके ऊपर अगर आपने इधर से नंबरिंग की तो आपके पास बॉन्ड आया 3 4 5, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। लेकिन इधर से अगर आपने नंबरिंग की तो आपके पास बॉन्ड आया 2 3 और 3 4 के बीच में। तो छोटा कौन सा रहेगा आपके पास, छोटा रहेगा आपके पास ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स, उसके बाद 2 3 डाइईन। इसके बाद अगर आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ब्रांचिंग भी आ जाए तो कैसे, देखो बॉन्ड लाइन की फॉर्म में सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें आपके पास इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आपके पास आ गई एक ब्रांच। तब आपके पास सबसे पहला काम एज यूजुअल हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। वो 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और चेन बढ़ा लेते हैं, मान लिया 7 के आ गई है। तो अगर आपने उधर से नंबरिंग की तो आपके पास 1 2 नंबर पे क्या रहा है, डबल बॉन्ड। इधर से नंबरिंग की तो आपके पास 3 नंबर पे क्या रहा है, ब्रांच। उधर से की तो आपके पास ब्रांच आएगी 5 नंबर पे, इधर से की तो आपके पास डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, आपके पास 5 नंबर पे। किसको प्रेफरेंस देंगे, तो मेरा समझाने का टॉपिक ये है कि अगर आपके पास दोनों चीजें, मैंने कहा था लोकेंट किसके लिए, पोजीशन किसकी देखनी है आपको, पोजीशन आपको देखनी है या तो ब्रांचेस की, या फिर आपको पोजीशन चेक करनी है मल्टीपल बॉन्ड्स की या फंक्शनल ग्रुप की। लेकिन एक से ज्यादा अगर आ गए तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, साथ में ब्रांचिंग भी आ गई, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, तो आपको प्रेफरेंस देनी होती है रिएक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखो कि डबल ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांचिंग में हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को, तो उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। तो आप जो नंबरिंग करोगे वो नंबरिंग इस साइड वाली करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास इसका नाम हो जाएगा 5 के ऊपर एक कार्बन की ब्रांच दैट इज मिथाइल, 7 कार्बन की है तो हेप्ट, और 2 ई। फिर से वही बात, जिनके बीच में बॉन्ड्स आते हैं उसमें छोटे वाला आपको हमेशा लेना होता है। आगे ऐसे ही अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड वालों की, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड C2H2 सॉरी, इसका नाम हो जाएगा आपके पास इथाइल। ये अपने कॉमन नाम से बहुत फेमस है, एसिटाइलिन या एसिटिलीन, बहुत फेमस है एसिटिलीन के नाम से। नेक्स्ट जो इसमें बनेगा वो बनेगा आपके पास 3 नंबर का, जो बन जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही जो नेक्स्ट आएगा वो आपके पास आएगा 4 का, जो बन जाएगा आपके पास ब्यूटाइन। अब कल की तरह ब्यूटाइन के भी लास्ट लेक्चर की तरह 2 पोर्शन हो सकते हैं, एक ये भी ब्यूटाइन है और वो भी ब्यूटाइन है। ये कौन सा ब्यूटाइन आपके पास, ब्यूट 1 YNE, ब्यूट 1 YNE, और ये कौन सा जाएगा आपके पास, ब्यूट 2 YNE। तो 1 YNE लिखने की आवश्यकता होती नहीं, तो आप इसको ब्यूटाइन बोल सकते हो, इसको ब्यूट 2 Y। ऐसे ही आपके पास आगे चीजें चलती चल पड़ेंगी। जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए, बताओ इसका नाम क्या रहेगा, इस टाइप से कुछ दे दिया यार, पहले थोड़ा सा सिंपल करते हैं, बताओ इसका नाम क्या रहेगा। तो आप कहोगे सर इधर से चलिए 5 कार्बन आए, 1 2, यहाँ पे भी कार्बन है 3 4 और 5, उधर से चले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से चलो 5 ही कार्बन आए। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन वो लोगे जिसके अंदर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते होंगे। बाकी जो बच गया दैट इज टहनिया ब्रांचेस। तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ गई, लॉन्गेस्ट चेन आ गई जी ये वाली, 5 कार्बन की हो गई। तो इसमें आपके पास कार्बन नंबरिंग ऑब्वियस बात है, 1 2 3 4 5, इधर से क्या तो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, इधर से क्या तो 4 और 5 के बीच में। तो लोकेंट यानी कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कम, तो कौन से आनी चाहिए, यहाँ से नंबरिंग होनी चाहिए। तो करो नंबरिंग, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की चेन होगी, और उसके ऊपर आपके पास 3 के ऊपर 2 ब्रांच है, कितने कितने कार्बन की, 1 2 1 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 3 3
कोई भी चीज जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार उसको आपको बताना होगा कहाँ रिपीटेड है, और वो कितने हैं, 2, तो 2 के लिए डाई, क्या है, ब्रांच, कितने कार्बन की, 2, तो 2 के लिए फिर से 1, और ब्रांच के लिए YL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाइथाइल पेंट YL पेंटाइल। ऐसे ही अगर मैं आपको इस टाइप से कुछ दे दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इथीन से आ गया अब की बार, इसका नाम हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, 3 के ऊपर 2 इथाइल, तो 3,3 डाइथाइल पेंट। अब की बार टॉपिक थोड़ा सा बदलेगा आपके पास, अब की बार 2 इन है, 2 अल्कीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल पेंट 1,4 डाईइन। इस तरीके से इसका नाम आपके पास हो जाएगा। तो मैं इसमें आपको सात्विक या धार्मिक ज्ञान नहीं दे रहा था, मेरा समझाने टॉपिक ये था कि कई बार आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिए जाते हैं कि आप बैठ के देखते तो हो ये तो सात्विक आ गया, इसकी जोत बत्ती धूप पूजा नहीं करनी, आपको इसमें देखना है कि किस टाइप से स्ट्रक्चर बना हो। तो स्ट्रक्चर की सेट से नहीं, आपको कॉमन मेथड से लेकर चलना है कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, वो चेक कैसे ही बना रखा हो, और उसके अंदर देखो कि लोएस्ट पोजीशन कहाँ पे है, ब्रांच कहाँ पे है, कितने की है, कैसी कैसी है, सारी चीजें। इस तरीके से आपको इथीन और इथाइन के नोमेनक्लेचर को करना है। आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन में अगला जो टॉपिक है वो है साइक्लिक कंपाउंड। जब बेसिक ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है तो एक बात कही जाती है, कार्बन के पास एक यूनिक पावर है, वो अपने जैसों के साथ जुड़ के बहुत बड़ी बड़ी चेन बना लेता है। ये देखो ये बना रखी है 2 की 3 की 4 की 5 की, इस टाइप से। और वो क्या बनाता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो सबसे छोटा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपके पास ये, क्या है, ये 3 कार्बन का है, क्लोज स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, 3 कार्बन कहते हैं, दिमाग का प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो भाई अल्केन है, तो क्या हो गया, प्रोपेन। लेकिन ये प्रोपेन और ये प्रोपेन दोनों में कुछ अंतर है, हाँ, ये एक लीनियर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जबकि ये आपके पास है तो ये भी अल्केन, लेकिन ये कैसा है, क्लोज स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, इसके आगे हम एक प्रीफिक्स जोड़ देंगे, एंड दैट प्रीफिक्स इज साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा, जितने कार्बन का है प्रो, तो नाम बन गया साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही आपके पास इसका नाम अब आप आराम से बता सकते हो, ऐसे ही इसका नाम अब आप आराम से सोच सकते हो। ये प्रोपेन है तो 4 में क्या बनेगा, 7 में साइक्लो लगा देना, 5 में क्या बनेगा, ऐसे ही 6 में क्या बनेगा, हो जाएंगे आराम से। बस अलग क्या है इसमें और उसमें, इसमें और उसमें पहली चीज जो अलग है वो है कि वो जो अब तक आपने की थी वो थी लीनियर स्ट्रक्चर्स, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। ये कैसा आपके पास है कि क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसका दूसरा डिफरेंस है साइक्लिक कंपाउंड्स के जनरल फार्मूले। जनरल फार्मूले की मैं बात करूं तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n+2। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n। अल्काइन का जो जनरल फार्मूला था वो था CnH2n-2। अल्कीन में दुगने से 2 डबल हाइड्रोजन से 2 फालतू होते थे, इसमें हाइड्रोजन एग्जैक्ट डबल होते थे, इसमें दुगने से 2 कम होते थे। लेकिन साइक्लो जो कंपाउंड्स है इनका जनरल फार्मूला देखो जी एक बार, साइक्लो अल्कीन्स जो है इसका जनरल फार्मूला चेक करो जी एक बार, इसकी वैलेंसी 2 कंप्लीटेड है, 2 लगा दो जी, इसकी भी 2 कंप्लीटेड है, किससे किससे तो 2 हाइड्रोजन और आ गए जी, इसमें भी 2 आ गए, कार्बन 3 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 तिया 6, कितने कार्बन है 6, कार्बन अगर 3 थे हाइड्रोजन 6, जबकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये फार्मूला कुछ अल्कीन जैसा नहीं है, हाइड्रोजन एग्जैक्ट डबल, तो ध्यान रखना जी। साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो अल्कीन वाले को कॉपी करेगा। तो CnH2n को देख के गलती से दिमाग में सोच लेना कि कंपाउंड 100% आपके पास अल्कीन है, नहीं, वो साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद आपके पास साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन में कुछ नहीं, बॉन्ड आ जाएगा, कर लो, लगा दिया जी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 16।
ऐसे इसके अंदर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल लगा के देख लो, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो साइक्लोपेंटेन था, लेकिन जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया अब इसमें क्या हो गया, ये पेंटाइन। पेंटाइन भी कौन सा, डबल बॉन्ड वाला पेंट। अब नंबरिंग ध्यान से देखना, गलती से भी आप नंबरिंग ऐसे मत कर देना 1 2 3 4 5 सर लोएस्ट आ गया, नहीं बेटा, बॉन्ड की नंबरिंग ऐसे करोगे कि वो कॉन्जिक्यूटिवली आए, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं आए, 1 और 5 आ गया, तो नंबरिंग आपके पास कॉन्जिक्यूटिवली आए, उसके लिए आप इसका नाम क्या करोगे, इसका नाम बनेगा इस टाइप से, यहां से शुरू करें, यहां से वो पोजीशन देख लेना, लोएस्ट पोजीशन दोनों में यहाँ पे तो सेम ही है, ये तो 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम पहले एज यूजुअल आप क्या लगाओगे, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर है। उसके बाद 5 कार्बन है, पेरेंट वर्ड तो हो जाएगा पेंट, और पेंट के बाद आपके पास आएगा 2 बॉन्ड, कौन से, ट्रिपल, कहां कहां पे, 1 पे है और 4 पे है, तो साइक्लोपेंट 1,4, हमेशा डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए आप क्या लगाओगे, कोमे 1,4, 2 क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, डाई और वाई एंड ई, इस टाइप से इनकी नंबरिंग नेमिंग हो जाएगी। ऐसे ही क्या इसकी नेमिंग आप कर सकते हो, ये क्या है आपके पास, साइक्लो हेक्स, भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 कार्बन की है, अब नंबरिंग कैसे करो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1, मान लो यहां से नंबरिंग की 1 3 5 ट्राई ई, साइक्लो हेक्स 1,3,5, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड आएगा ई एंड ई, साइक्लो ट्राई, इस टाइप से आपके पास इसका नाम बन जाएगा। लेकिन आप इसको दूसरे नाम से जानते हो, बेंजीन, जहां पैरामेट्रिसिटी पढ़ेंगे तब वहां पे इसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल नेम किए थे आपके पास, इस हिसाब से ये हो जाने चाहिए। इसी के अंदर थोड़ा सा टॉपिक अब और आगे लेके चलते हैं। आगे में क्या, आपके पास अब तक आपने देखा या तो लीनियर स्ट्रक्चर्स थे, अल्कीन अल्कीन अल्काइन, या आज थोड़ी सी चेक किया आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लो अल्कीन साइक्लो अल्काइन, तो अगर आपके पास दोनों को एक साथ दे दिया जाए तो लीनियर और साइकिल दोनों, कैसे नेमिंग करोगे, जैसे आपको दे दिया इस टाइप से, ऐसे दे दिया, अब इसमें आपके पास 2 कार्बन की तो एक लीनियर चेन है, और 4 कार्बन की आपके पास एक साइक्लिक कार्बन चेन है, क्लोज स्ट्रक्चर है, तो कैसे नेमिंग करोगे, तो बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लेना अपने दिमाग में, नोटबुक में, कि जहां पर भी आपके पास दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी तो आप प्रेफरेंस किस चीज को दोगे, आप प्रेफरेंस हमेशा दोगे जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे या जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिलहाल ज्यादा कार्बन वाले रूल को यूज करो, क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर 4 कार्बन है और ओपन के अंदर 2, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो मेन स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, और जो बच गया वो चीजें सारी आपके पास एज ए ब्रांच, एज ए टहनी काम करेगी। तो आपके पास 2 कार्बन की टहनी, टहनी के लिए वर्ड हमेशा अल्काइल यूज होता है, अल्काइल को, तो यहाँ पे आपके पास अल्काइल कितने की है, 2 की, इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोब्यूटेल। ऐसे ही मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो इस टाइप से, तो आपके पास 3 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक कार्बन की ब्रांच, तो अब की बार आपको नेमिंग के साथ साथ नंबरिंग का भी ध्यान देना होगा, कहीं से नंबरिंग करो, बातें हर जगह से सेम ही आ रही है, तो नाम हो जाएगा 1 2 3 डैश ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही आपके पास मान लो ऐसा कुछ दे दिया मैंने, अब क्या नाम बनेगा, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ गया, साइकिल भी है आपके पास, ओपन चेन भी है, ओपन चेन के ऊपर अगर ध्यान देंगे हो सकता है शायद ब्रांच भी मिल जाए, तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें तो 1 2 3 है साइकिल में, इसमें एक ये कोई कार्बन साइकिल के अंदर काउंट होगा, इसको ओपन चेन में काउंट नहीं करोगे, और ये तो कनेक्टिंग लाइन है साइकिल को और जो ओपन चेन को जोड़ रही है, तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए जी, 5 कार्बन हो गए। तो अब की बार आप क्या करोगे, 5 और 3 में पहले देखो कि छोटा कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है 3 छोटा, तो ये किसमें जाएगा आपके पास, ब्रांचिंग में, जो बड़ा वाला है वो जाएगा आपके पास मेन चेन में, मेन चेन आपके पास ओपन चेन बन गई, तो 1 2 3 4 5, 5 में क्या हो गया आपके पास, तो 1 के ऊपर तो है आपके पास साइक्लो, अब जैसे अल्काइल था ये क्या हो जाएंगे, ये भी अल्काइल ही होंगे, बस इनके आगे वर्ड सिर्फ साइक्लो आपको एज ए प्रीफिक्स यूज करना है,
तो नाम बन जाएगा इसका आपके पास साइक्लोप्रोपाइल। 3 के ऊपर क्या आपके पास मिथाइल और पेंटेन। साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल पेंटेन। चाहो तो आप इसकी नंबरिंग दे सकते हो 1 साइक्लोप्रोपाइल, अदरवाइज इसको देने की जरूरत आपको नहीं होती। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब एक से ज्यादा आपके पास चीजें एक साथ जुड़ेंगी तो हर एक के लिए रूल आते जा रहे। एक से ज्यादा अगर ब्रांच थी तो आप हमेशा उस ब्रांच के हिसाब से नंबरिंग करोगे, अगर दोनों बराबर नंबर पे आएगी जो अल्फाबेटिकली पहले आएगी। ज्यादा ब्रांच आ रही है तो आ गया, अगर ब्रांच और डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो हमेशा डबल ट्रिपल बॉन्ड को रेफरेंस दोगे। अगर ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों एक साथ में आ गई आपके पास तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे जिसके अंदर कार्बन ज्यादा है।